अब पाकिस्तान के जिस आर्मी चीफ ने आतंकवाद को अपनी फौज का हिस्सा बना रखा हो, उसको डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर बाद ही बिरयानी खिलाने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश की थी कि वो कनाडा से थोड़ी देर के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया। ये सभी आपको बता दें क्योंकि मना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को एक संदेश दिया है कि भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है और ये सही भी है, हमारे हिंदुस्तान के हित में है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्रंप से फोन पर 35 मिनट तक बातचीत हुई है और उस बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत आतंकवाद के सवाल पर ना किसी की मीडिएशन यानी मध्यस्थता स्वीकार करता है और ना ही करेगा। कनाडा में G7 की अपनी बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जब लौट रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक मुलाकात अधूरी छूट रही थी। वो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया के दो बड़े नेताओं की बात जरूर हुई, फोन पर ही सही। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर जो बात हुई, उसमें पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत ने आतंकवाद के सवाल पर ना तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। साथ ही भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण सीज फायर नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की विनती करने पर यह हुई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे थे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का गलत बयान चलेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि जिन्होंने खून बहाया है वो खून के आंसू रोएंगे। पाकिस्तान का वही हाल हुआ और जब ट्रंप के साथ बात हुई तो पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान रिश्तों पर कोई बात नहीं होगी। उसी तरह आतंकवाद अब कोई छद्म युद्ध नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे युद्ध है और ये भी साफ कर दिया कि ऐसे युद्ध का जवाब देना भारत जानता है और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बता दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, आम लोगों को नहीं। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। इस बीच विपक्ष सवाल कर रहा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप से जो कुछ कहा है उसको कैसे माना जाए। क्या ट्रंप कोई पोस्ट लिखकर या बयान देकर बताएंगे कि सीज फायर उन्होंने नहीं कराई थी? ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके संवेदना जताई थी, लेकिन पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के समय भारत का समर्थन करने की जगह कन्नी काटने लगे। लेकिन भारत नहीं चाहता कि किसी तरह से पाकिस्तान जैसा बदमाश देश अमेरिका के और करीब जाए, इसलिए अमेरिका से पुराने रिश्तों को बनाए रखने का प्रयास भारत कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड की बैठक के लिए भारत आने का न्योता भी दे दिया। खबर है कि ट्रंप इसके लिए तैयार हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जी हां, तो जब भारत ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ है, तो अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सफाई सामने आ गई है। अब तक कम से कम 13 बार ये कहने वाले कि हमने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया, वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान की तरफ से मैंने। अंतर होता है इसमें।
Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others.